तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, लगभग जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सभी बोर्ड्स ने अपने रिजल्ट को तो डिक्लेयर कर दिया है। अब बारी आ गई आईसीएसई बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की, जहां पे बहुत सारे बच्चे एक ही बार में एक परीक्षा देते हैं। इन बोर्ड्स की रिजल्ट अभी तक फिलहाल नहीं आई है। हालांकि इन दोनों ही स्टेट बोर्ड्स ने डिजी लॉकर पे अपने नोटिफिकेशन को दे दिया है कि हम रिजल्ट जो है वो अब जल्दी ही निकालने वाले हैं। हालांकि आईसीएसई बोर्ड्स ने तो डिजी लॉकर पे जो नोटिफिकेशन है वो बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कल रात में एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में ये दिया गया है कि डिजी लॉकर पे आप अपने रिजल्ट को बहुत ही जल्दी अब देख सकते हो। उसके एक दिन पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते, रिजल्ट के टैब पर जाते, तो वहाँ पे आपको डेट देखने को मिलती कि जो सीबीएसई की रिजल्ट है वो 20 मई के बाद निकाली जा सकती है। अब ये वाली डेट सीबीएसई ने आपको पता है क्यों दी? क्योंकि 3 तारीख को जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स की तरफ से इस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया एंड वो खुद लाइव आके भी इस चीज़ को बोलने लग गए कि आज जो है सीबीएसई आपकी रिजल्ट देने वाली है, जबकि सीबीएसई ने कुछ भी ऐसा सर्कुलर नहीं दिया था। अब बच्चे क्या हुए कि ऐसी न्यूज़ को देखकर जो है वो पैनिक होने लगे, जिसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई को ये एक्शन उठाना पड़ा कि बच्चे अगर सीबीएसई रिजल्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अब वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जो रिजल्ट है वो 20 मई के बाद लाइकली है कि निकाला जा सकता है। तो बच्चों में ये जो पैनिक बन रहा था ना, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वाली जो आपको डेट दी गई है उस पैनिक को ख़त्म करने के लिए दी गई है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिजल्ट है वो 20 मई के बाद ही निकाला जाएगा। बोला गया है कि लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई, मतलब 20 मई के बाद निकाला जा सकता है। इसको इसलिए रखा गया क्योंकि बच्चे जो पैनिक कर रहे थे, जो पैनिक क्रिएट किया गया कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से 3 मई को, अब उन्होंने डायरेक्ट क्या किया कि लाइव आ गए। लाइव आने के बाद उन्होंने बोला कि अभी हम आपकी रिजल्ट को दिखाने वाले हैं, अभी जो है आपकी रिजल्ट आने वाली है, सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश हो गई है। अब सीबीएसई का वेबसाइट क्रैश होने का मतलब ये नहीं होता है कि रिजल्ट आ गई है या फिर तुरंत अभी निकलने वाली है। सीबीएसई की वेबसाइट तब भी क्रैश होती है जब एक ही बार में बहुत सारे बच्चे उस पर क्लिक कर रहे होते हैं। अब बता, मैं अगर लाइव आया हुआ हूँ, मेरी वीडियो अगर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बार में देख रहे हैं एंड मैं ये कहूँ कि सीबीएसई की रिजल्ट आ गई है, तो ऑब्वियसली वो 50,000 स्टूडेंट्स एक ही बार में क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो क्रैश तो होना ही होना है। तो इसी वजह से जब क्रैश होने लगी तो सबको ऐसा महसूस होने लगा कि रिजल्ट शायद आ गई है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे भी ये पहले से कंफर्म था कि 5 तारीख के पहले तो भाई तो आपकी रिजल्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि 5 तारीख को फिर आपका मतलब आज ही आपका 5 मई है एंड आज नीट की परीक्षा होनी है। तो नीट की परीक्षा से पहले तो भाई सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करनी ही नहीं थी, ये तो 100% गारंटी था। एंड पहले भी हमने कहा था कि 5 तारीख के पहले तो आपकी रिजल्ट नहीं आने वाली है। हाँ, 5 तारीख के बाद अब आपका ये जो फेज़ है ना, 5 तारीख से 10 तारीख या 15 तारीख, इस फेज़ में ये गारंटी है कि आपकी रिजल्ट आ जाएगी। 20 मई नहीं जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि 20 मई के बाद बोला गया है तो 20 मई के बाद ही निकाला जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट इस वजह से दिया गया है ताकि जो बच्चे पैनिक कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर, पैनिक मचा रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगी आ जाएगी। अब भाई सीबीएसई को तो 1-2 दिन में रिजल्ट देना था नहीं, तो इसी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा कि बच्चे रिजल्ट पे क्लिक कर रहे हैं, चलो हम यहाँ पे एक नोटिस दे देते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो आपका 20 मई के बाद निकाला जाएगा। तो बस इसी वजह से सीबीएसई ने वो 20 मई का जो टैब है वो उसमें डाल दिया गया था, बच्चे जो ज़्यादा पैनिक ना करें। ठीक है, अब सवाल आ गया कि सर रिजल्ट ठीक है, चलिए जब भी निकले 5 तारीख के बाद, चाहे वो 6 हो 7 हो, देखो 6-7 तारीख इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इस वीक में आपकी रिजल्ट ये पक्का है कि आने वाला है। संडे है, संडे को रिजल्ट नहीं आती है तो ये श्योर है आज तो रिजल्ट आएगी नहीं। नेक्स्ट अगला जो मंडे से लेकर आपका सैटरडे का पीरियड होगा, समझ लो कि इसमें आपका जो रिजल्ट है ऑन द वे होगा। मतलब अब न तब समझ लो कि आपकी रिजल्ट कभी भी आ सकती है, कभी भी आपकी आ सकती है। इनफैक्ट जो सीबीएसई है उन्होंने सर्कुलर भी डिजी लॉकर में दे दिया है, उन्होंने ये बोल दिया है कि रिजल्ट हम जल्दी निकाल देंगे। अब देखो सीबीएसई 2 तरह का बात कर रही है। एक तरफ तो रिजल्ट के टैब पे लिखा हुआ है कि 20 मई के बाद निकाला जाएगा, वही डिजी लॉकर पे क्या देखने को मिल रहा है, डिजी लॉकर पे ये देखने को मिल रहा है कि लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी निकलेगा, अब बहुत ही जल्दी निकलने वाला है।
एंड सीबीएसई जब भी इस तरह से डिजी लॉकर वाला जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को देती है ना, वैसे उसके 1-2 दिन बाद या 5 दिन पहले जो है आपके रिजल्ट निकाल देती है। इधर मैं 4-5 सालों से लगातार जो है देख रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये डिजी लॉकर क्या है, कैसे हम इसको एक्सेस करें, क्या ये सिर्फ स्कूल वाले ही एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। देखो, स्कूल वाले के पास तो पूरा डेटा रहेगा, आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं 10th वाले या हो या 12th वाले हो, तो उन सभी बच्चों का डेटा रहेगा, जहाँ से वो डिजी लॉकर से जो स्कूल वाले हैं वो बच्चों के पूरे डेटा को देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिजल्ट को डिजी लॉकर से नहीं देख सकते हो, स्कूल वाले भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो। अब इसके लिए स्कूल वालों के पास तो यूज़र नेम, सिक्योरिटी कोड वगैरह सारा होता है, लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, आपके पास आधार कार्ड है, तो डिजी लॉकर में आप अपने आधार कार्ड और आधार कार्ड में जिस नंबर को रजिस्टर्ड करवाया है उसको डाल के आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू देख सकते हो। कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट निकाला जाता है तो सीबीएसई की जो वेबसाइट्स हो जाती है ना, वो क्रैश कर जाती है। क्रैश करने के बाद जो आप अगर खोलना चाहोगे तो वो खुलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आप चाहो तो डिजी लॉकर से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। ये सरकारी वेबसाइट है, सीबीएसई ने खुद नोटिस निकाल के बोला है कि डिजी लॉकर पे आपका जो रिज़ल्ट है वो दिया जाएगा, तो आप अपने रिज़ल्ट को डिजी लॉकर से निकालें। ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में निकलेगा, ना सिर्फ रिज़ल्ट बल्कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है तो ये भी आपको डिजी लॉकर में ही देखने को मिलेगा। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा कि सर ये डिजी लॉकर कैसे एक्सेस करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसके लेके एक वीडियो भी बना के दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो रिज़ल्ट आपका आने वाला है तो रिज़ल्ट कैसा रहने वाला है, अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा। देखो, इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बच्चों ने जितने भी मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस रखी होगी कि मेरे इतने % मार्क्स आएंगे, ये एक बार हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। मैं कमेंट करने के लिए इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपके अब रिजल्ट आ जाएगी ना, तो आप खुद उस मार्क्स को एक बार देखोगे कि जो मैंने बोला हुआ है तो उसके अनुसार आपके मार्क्स आए या नहीं आए, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ को बाद में जैसे रिजल्ट आ जाती है तो लाइव आके या फिर बाद में भी मैं एक बार आपके सामने आके ज़रूर कहूँगा कि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है क्या वो मार्क्स आया है या नहीं आया। तो एक बार आप अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आपने जितने मार्क्स की एक्सपेक्ट रखी होगी ना, तो उसको एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि आप जब रिजल्ट आ जाए तो आपको भी ये पता चले ना, हाँ मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, चलो इतने आ गए, ठीक है। तो एक बार कमेंट करना कि कितने का आपने एक्सपेक्टेशंस रखा है, आपके मार्क्स इतने आ जाएंगे, ठीक है। अब सीबीएसई ने तो भाई नोटिस दे दिया है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगी, तो हम वेट कर रहे हैं भाई जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए। एंड जैसे ही आपका ये डिजी लॉकर पे नोटिफिकेशन आता है तो सीबीएसई रिजल्ट जल्दी ही देती है, तो जल्दी ही आ जाएगा। 20 मई तक आपको इंतज़ार करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब जैसे ही और भी हमारे पास नोटिफिकेशन आती है आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।